जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिसकी वजह से किसान नौजवान परेशान हुआ और देश बर्बाद हुआ उसे भाजपा सरकार कहते हैं। हिंदुत्व का इतना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपने देखा होगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हिंदुत्व को बदनाम किया जा रहा है। आखिर ये किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है। अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता कह चुकी है, अब ना राम चलेगा और ना अगला हो बार लड़ाने वाला काम नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चलेगा। अब की बार उत्तर प्रदेश में विकास की बात जो करेगा वही उत्तर प्रदेश पे राज करेगा। ब्राह्मण सुनिए, ब्राह्मण को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान है और परशुराम का जब फरसा चलता है तो सर्वनाश होना तय है। अब की भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, किसान हो, सर्वनाश करेगा। और भारतीय जनता पार्टी को कंधा लगाने के लिए होता नहीं है, जब शमशान जाते हैं तो हिंदुओं में कंधा लगाया जाता है। दो लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेंगे कंधा लगाने वाले अब की बार उत्तर प्रदेश में। भारत में ईवीएम का बटन ऐसा दबाएगा कि जो कालीदास मार्ग पे बैठे हुए बाबा ढोंगी नाथ हैं उनको दोबारा गोरखपुर पहुंचना पड़ेगा और घंटा बजाना पड़ेगा, घंटा बजाएंगे। के तोड़ने की बात हुई है, अब्बा जान वही है ढोंगी बाबा, ढोंगी अपराधनाथ। इनको और कुछ आता नहीं है, या तो धर्म के नाम पे लड़ाना, वही विकास के नाम पे ये बात करना नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे करना चाहते हैं और जो धर्म के अनुयायी, धर्म के ठेकेदारों से अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता कह चुकी है, अब ना राम चलेगा और ना अगला हो बार लड़ाने वाला काम नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चलेगा। अब की बार उत्तर प्रदेश में विकास की बात जो करेगा वही उत्तर प्रदेश पे राज करेगा। अब्बा जानी कहने से अपने आप को विकास नहीं कह सकते हैं, ये सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। इसलिए अब की बात भारतीय जनता पार्टी का खात्मा है, क्योंकि इन्होंने विकास नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के नाम पे इन्होंने लूटने का काम किया। विकास नहीं हुआ। अच्छा हाँ, वही देखो ट्रांसफॉर्मिंग। अच्छा, कलकत्ता का फ्लाईओवर लखनऊ में आ गया है और अमेरिका की फैक्ट्री लखनऊ में आ गई। योगी जी जो खुद ना कर पाए विकास, तो बंगाल का फ्लाईओवर लाके उत्तर प्रदेश में लगा दिए हैं। वही तो काम है, ट्रांसफॉर्मिंग उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश बनाएंगे। अरे इन्होंने अपराध बना दिया, हिंसा प्रदेश बना दिया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अहंकार कश्तियां, समझ रहे हैं, तूफान कश्तियां, अहंकार हस्तियां अक्सर लोगों को डुबो देती हैं। अब कि इनको डुबोया जाएगा, इनका विकास को दिख नहीं रहा है। ब्रांडिंग तो सबसे ज़्यादा है, उसमें विज्ञापन में इनका क्रियान्वयन आप देखेंगे तो सबसे चरम पे है। 2999 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने विज्ञापन में खर्चा किया है और जीडीपी कह रहे थे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 5 किलो राशन पे लाके खड़ा करने से सरकार जीतती है, कोई जीती है कहे? अरे भाई, अच्छा प्रचार से जीती है। ये तो 2014 से प्रचार करके आ रहे हैं। कौन सा प्रचार किया है इसमें? आज इससे पहले पार्टियां हुई हैं, 2014 से पहले भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां थी। इन्होंने 60,000 करोड़ चुनाव में, 90,000 करोड़ 2019 के चुनाव में। और उत्तर प्रदेश, अरे आप बताइए, उत्तर प्रदेश का पैसा दिल्ली में ब्रांडिंग करने क्या जरूरत है? ढोंगी अपराधनाथ की फोटो दिल्ली में क्या जरूरत है? आप राजनीति उत्तर प्रदेश में है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से हैं, आप आए हैं उत्तराखंड से। आपकी देखिए उत्तर प्रदेश में बाहरी प्रदेशों का नहीं राज चलेगा, उत्तराखंड से आके उत्तर प्रदेश पे राज कर रहे हैं और हिंदू के नाम पे लोगों की गाजर मूरी की तरह काटने का काम कर रहे हैं। पोस्टर इसलिए है कि जितने किसान है ना भारत के, सारे दिल्ली के बॉर्डर पे, इसलिए दिखाने के लिए। अच्छा, दिखाने के लिए देश के किसान गाँव से सड़क पे अब आ गया है। जब ये सरकार महापंचायत कहती थी, जब ये सरकार महापंचायत की बात होती थी तब नहीं देखा जा रहा है। जब वहाँ मुजफ्फरनगर की भीड़ इतनी तेज थी तब सरकार नहीं वो कर रही थी। देखिए, देश का किसान अब की बार भारतीय जनता पार्टी का खात्मा करने का तय है। आप बताइए, कहते हैं आप एमएसपी हमने बढ़ा दी है। अरे 2% बढ़ाया जाता है एमएसपी, है बताइए, 2% एमएसपी बढ़ाया जाता है। पॉपकॉर्न, अगर आप पीवीआर के सिनेमा में चले जाइए तो 150 रुपये का इतना पॉपकॉर्न मिलेगा, लेकिन किसान का मक्का 10 और 15 रुपए में खरीदा जाएगा। ये कौन से देश का वो है? ये सब सारी बातें अलग है। हाँ। लेकिन सर्वे में भी तो सीट ज्यादा दे रहे हैं योगी जी को। अरे भैया, अब आपकी कार्यपालिका, आपके पास विधायिका, आपके पास पत्रकारिता, न्यायपालिका, सबको तो आप अपने अपने अधीनस्थ कर रखे हैं। तो क्या किया जाएगा? आप दिखाइए कि सर्वे में भाजपा सबसे ज्यादा, भाजपा भाई 400 सीट। अरे ये तो 403 सीट है ना उत्तर प्रदेश में, ये तो कह रहे हैं 500 सीट आएगा उत्तर प्रदेश में।
यही भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। ये सब बहुरूपीय लोग हैं। इन बहुरूपियों को अब की बार उत्तर प्रदेश में कार्ड नहीं चलेगा इनका। अब की बार विकास की बात होगी, जो किसान की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, वही अब की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी। बाकी सरकार अब की आने वाली नहीं भाजपा। योगी जी का अब्बाजान कहना ये तो नहीं है कि मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करना है। अरे अब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान अफगानिस्तान के अलावा कुछ बचा है? उत्तर प्रदेश के चुनाव में और क्या भुनाया जाएगा? अब इन्होंने तो कह दिया किसानों का नया नारा अल्लाह हो अकबर हो गया। आप बताइए, जब भीड़ जनता का जनादेश जब आपको देख के रहा नहीं गया तो आप जनता को गुमराह कर रहे हैं आईटी सेल के द्वारा। तो इन्होंने सिर्फ लोगों को तोड़ने का काम किया है, लेकिन अब किसान एकजुट हो चुका है। आप चाहे करनाल की जीत देखिए, मुजफ्फरनगर की महापंचायत देखिए, या दिल्ली के चारों चौखटों पर जो बैठा हुआ किसान है, वो अब की बार उत्तर और कोई काम नहीं उनका, आपकी घंटा बजवाने पर मजबूर कर दिया जाएगा। आज अलीगढ़ में योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि पहले जो गुंडे माफिया थे वो बेलगाम घूम रहे थे, अब गला में तख्ती डालकर लोग थाने में जा रहे हैं, इसे मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, सुल्तानपुर में कल्लू पंडित का 1 लाख का इनामी घोषणा होती है, उनको इनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन वहीं धनंजय सिंह का 5 लाख इनामी बदमाश हैं, लेकिन उनका आज तक इनकाउंटर नहीं हुआ है। अरे ये तो धर्म के नाम पे इनकाउंटर कर रहे हैं। आप अच्छा, आप कौन से कास्ट के हैं? ब्राह्मण है, आप मुस्लिम है, आपको जेल में डालो, मुस्लिम है ये ब्राह्मण है, इनको गोली मारो। उत्तर प्रदेश में यही किया जा रहा है। अरे भाई, कोई कानून व्यवस्था बची है उत्तर प्रदेश में? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आज आप देख रहे होंगे फ्रीडम डेमोक्रेसी में भारत का 67% हो गया इस समय, स्वतंत्रता के आधार पे। आप रिपोर्ट जाके देखिए, फ्रीडम डेमोक्रेसी बचा नहीं है, लोकतंत्र का तो खात्मा किया जा रहा है। उसी के लिए हम सड़क पे बैठे हुए हैं। अब ये जन आंदोलन की लड़ाई है, यहाँ छात्र की लड़ाई है, किसान की लड़ाई है, शिक्षा की लड़ाई है। आज कोरोना नहीं उत्तर प्रदेश में दिखा आपको रैली में। मोदी जी बिना मास्क के, और आज चले जाइए अभी बिना मास्क के, आपका 2000 का चालान कट जाएगा। आज नहीं दिखाई दिया रैली में, वो कोरोना नहीं है। अब जैसे इतनी भीड़ आएगी, उसके बाद 15 दिन बाद कोरोना की तीसरी लहर आ गई। उत्तर प्रदेश में सीएम, उसमें भाजपा में सीएम बदले जा रहे हैं, सुनाई पड़ा है ना, लगातार 5 महीने पर 6 सीएम। अरे पीएम बदलने की जरूरत है, जो देश का बंटाधार किया है। वही एक कहावत है, जब देश में ईवीएम का बटन ऐसा दबाएगा कि जो कालीदास मार्ग पे बैठे हुए बाबा ढोईनाथ हैं, उनको दोबारा गोरखपुर पहुंचना पड़ेगा और घंटा बजाना पड़ेगा। घंटा बजाएंगे। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिसकी वजह से किसान नौजवान परेशान हुआ और देश बर्बाद हुआ, उसे भाजपा सरकार कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में छात्र अगर रोड पे आंदोलन करे तो उसके ऊपर लाठी डंडों से प्रहार किया जाता है। जंतर मंतर में एसएससी के हम जीडी के छात्र, हमारे सामने लाठी और डंडों से मारा गया। आप बताइए, क्या यही लोकतंत्र है? देश में किसानों की हक की नहीं बात हो रही। 9 महीने से देश का किसान पालनहार रोड पे बैठा हुआ है और सरकार के कानों के नीचे जू नहीं ले रही है। यही सरकार की बात करते हैं। इस सरकार का खात्मा होना तय है। पांडे जी, ठाकुरवाद चला यूपी में और चल ही रहा है। ये ब्राह्मण समाज जो है वो अपना प्रत्याशी या अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं चाहता उत्तर प्रदेश में? क्योंकि 30-35 साल से ज़्यादा हो चुका है कि कोई ब्राह्मण जो है मुख्यमंत्री रहा हो उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 जातियों का बहुत गुमराह रहता है इस समय। एक ब्राह्मण की बात करिए, एक मुस्लिम की बात करिए। ब्राह्मण है बिना पेनी का लोटा, जैसे पेनी बिना लोटा किधर ढमक जाए किधर हो जाए उसका कोई। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। तो अब की बार जो ये भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह किया कि ब्राह्मण, अब की बार इन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिया है। अरे भाई देखिए, अब जातिगत आधार पे आप पहले तो आप कहेंगे हिंदू हिंदू हिंदू, और आप देख रहे होंगे इसमें इस वक्त ग्लोबल हिंदुत्व का इतना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपने देखा होगा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हिंदुत्व को बदनाम किया जा रहा। आखिर ये किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है, क्योंकि इन्होंने क्या काम किया? राम के नाम पे दंगा करने का काम किया। राम राम चिल्लाएंगे, ये सारे नारे लगाए ना भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो अगर 22 तारीख को बाबा जान रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका। हाँ, अब बाबा अपने पर्सनल जेट से अमेरिका उड़ के 22 तारीख को जाएंगे, क्योंकि देश की इनको जीडीपी नहीं समझ लिया है। अब ये तालिबान को क्या कहेंगे? अब इनको नहीं समझ आएगा। अब ये बस क्यों न्यूज चैनल बस केवल तोड़ने की राजनीति की जा रही है, तोड़ते रहो तोड़ते रहो। लेकिन अब देश
जोड़ने से चलेगा। और दाढ़ी वाले बाबा पहले तो अमेरिका जा नहीं पाते थे, अब देश की जनता का पैसा उड़ा रहे हैं अपनी शान शौकत के लिए। अब अमेरिका इनका हमेशा दौरा रहेगा। अब हालत खराब है इनकी, क्योंकि वहाँ धर्म की राजनीति की पहली सत्ता थी, अब वो सत्ता बची नहीं है। तो भाई जहाँ सेकुलर राजनीति होगी, हिंदुस्तान भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और जो देश हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ठीक है, ब्राह्मणों का होगा क्या यूपी में? और देखिए ब्राह्मण, 5 साल हो गए। सुनिए, ब्राह्मण को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान है। अच्छा। और परशुराम का जब फरसा चलता है तो सर्वनाश होना तय है। अच्छा। अब की भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, किसान हो, सर्वनाश करेगा। और भारतीय जनता पार्टी को कंधा लगाने के लिए, होता नहीं है जब शमशान जाते हैं तो हिंदुओं में कंधा लगाया जाता है, 2 लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेंगे कंधा लगाने वाले अब की बार उत्तर प्रदेश में। भारत चल रहा है कहाँ है उत्तर प्रदेश बताइए? अरे देखिए उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना दिया, हिंसा प्रदेश बना दिया, रेपिस्ट प्रदेश बना दिया, बेरोजगारी प्रदेश बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इस समय रोजगार किसके पास है? सिर्फ उनके पास है कि जो पोस्टर छाप रहे हैं, बैनर छाप रहे हैं, कुछ बैनर चिपका रहे हैं, सिर्फ उनके पास रोजगार है इस वक्त देश में और कोई नहीं है। वही भारतीय जनता पार्टी वही रोजगार को कह रही 24 करोड़ जनता में हम 4 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो अभी झुंझुना नहीं जनता चाहती है, अब जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और उत्तर प्रदेश में इनको सत्ता से भगाने का काम करेगी। उन्होंने 5 साल में सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं और जो झूठे वादे चलेगा वो अब चाहे राज्य में हो या देश में वो राज नहीं करेगा। भाजपा का सफाया तय है। चलिए शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश और सत्यानाश दोनों है। अब की बार देखिए अब की बार पुकार क्या होगी? अब की किसानों की पुकार होगी और बाबा को वापस भेजो, भाजपा सरकार को वापस भेजो, अब की यही नारा होगा। लेकिन कैसे होगा वापस? देख रहे हैं कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो वहाँ चुनाव लड़ रही, नई पार्टियां हैं।